नमस्ते दोस्तों। आज आपके लिए हम लाभ हानि का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। ठीक है, पार्ट वाइज वीडियो बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 रहेगा। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है कोई बात नहीं, हमने प्लेलिस्ट सभी की बना दी है। तो लाभ हानि वाला प्लेलिस्ट खोल लेना, सभी वीडियोस में पार्ट वाइज आपको मिलेंगी। तो प्रश्न है आपका, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के क्या है, बराबर है। तो उसका लाभ होगा या हानि होगा वो बताना है। चलिए, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अब मैं कॉस्ट प्राइस को बराबर के इधर लाऊंगा तो सेलिंग प्राइस के बटे में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, 9, और 12 को इधर लेके जाऊंगा तो 9 के बटे में हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस 12 है, सेलिंग प्राइस 9 है। इसका मतलब 12 रुपए की चीज को आप 9 रुपए में बेच रहे हैं, तो 3 रुपए का नुकसान होगा कि नहीं होगा, 3 रुपए का नुकसान होगा। तो 3 रुपए का नुकसान होगा कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे 12 पे। प्रतिशत के लिए क्या करोगे, 100 से गुना करोगे। 3 चौको 12 कटेगा, 4 से 100 को कटाओगे तो 25 बार में कटेगा, तो 25% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। हमको ये कैसे पता चला हानि हो रही है, यहां से पता चला। 12 की चीज को 9 में बेच रहे थे तो 3 रुपए कम में बेच रहे थे, है ना। तो माइनस में आ रहा था ना, तो इसी से पता लगेगा माइनस में आएगा तो हानि, प्लस में आएगा तो लाभ होगा। तो 25% की यहाँ पे हानि है। सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे आगे, अगला सवाल है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो इधर सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को इधर लाओगे, सेलिंग प्राइस के बटे में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। जब कॉस्ट प्राइस इधर आ गया है तो इधर 12 बचा है। अब 9 के इधर लेके आओगे तो 12 के बटे में 9। अब देखो कॉस्ट प्राइस 9 है, सेलिंग प्राइस 12, मतलब 9 रुपए की चीज को आप 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 3 का लाभ हो रहा है। यहाँ पे 3 का लाभ हो रहा है ना। 3 का लाभ कितने पर, कॉस्ट प्राइस पे यानी कि 9 पे, और प्रतिशत के लिए क्या करोगे, 100 से गुना। तो 3 से 9 कटेगा 3 बार में, और 3 से कटाओगे 100 को तो 33 सही 1/3 बार में। 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये प्लस में आया था, इसी से पता लग रहा है कि ये लाभ होगा। तो ये दिया गया हमारे पहले ऑप्शन में, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे आगे, अगला सवाल है, 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसके पास लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो जो प्रॉफिट है वो लिखना है। ठीक है, फिर क्या करना है, टोटल वस्तु लिखना है, माइनस पी कर देना है, गुने 100। पी मतलब प्रॉफिट। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। कितने के बराबर, 5 के बराबर। तो 5 के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है तो प्रॉफिट 5 हो गया, बटे में टोटल वस्तु माइनस प्रॉफिट जो कि 5 है, गुने 100। 5, 25 में से 5 गया 20, गुने 100। ठीक है, 5 चौको 20 और 4 से 100 कटा 25 बार में। तो 25% उसका लाभ ज्ञात करना था। लाभ कितना हो गया, 25% हो जाएगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे आगे, अगला सवाल, 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पिछले क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत था, यहाँ पे हानि प्रतिशत है। तो आपको क्या करना है, जो लॉस होगा वो लिखेंगे, टोटल वस्तु जो कि हमारे पास 25 है, माइनस लॉस कर देंगे, गुने 100। यही तो सोच रहे हैं आप, यही होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जब हमने लाभ वाला देखा था ना, तो यहाँ पे क्या था, माइनस, तो हानि वाले में यहाँ प्लस आएगा। लाभ के में यहाँ माइनस आता है, हानि के में यहाँ साइन प्लस का आता है, बस इतना फर्क है। तो लॉस कितना है भैया, लॉस है 5 का। टोटल वस्तु 25 प्लस लॉस 5 गुने 100, 5 के बटे में 30 गुने 100, 5 छिक्के 30, 6 से घटाओ तो 16 बार में 96 कटेगा। ठीक है, 16 बार में 96 कटेगा, 100 में से 4 बचा, 4 ऊपर बटे में 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। ये आपके सवाल का सही जवाब है, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल सही जवाब।
अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, एक दुकानदार 50% तथा 40% की दो क्रमिक छूट देता है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। मतलब दोनों छूट मिला के एक छूट बतानी है। इसके लिए करने के लिए सबसे सरल तरीका होता है एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बट्टे 100। ये दोनों छूट है ना, पहले वाली वस्तु को एक्स, दूसरी वाली को वाई मानेंगे आप। दोनों ही छूट है तो दोनों ही माइनस में रहेगी। एक्स का मान 50, ये छूट है तो माइनस का, ये भी छूट है तो ये भी माइनस का। माइनस माइनस क्या होता है प्लस। एक्स का मान 50 है, वाई का मान 40 है, बट्टे में 100 रखिए। -50 -40 माइनस का 90 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 2 जीरो से 2 जीरो कटाओ, 5 चौको 20 हो गया प्लस का। अब माइनस के 90 में से प्लस का 20 घटेगा तो माइनस का 70 आ जाएगा ना। तो 70% की छूट है, दोनों छूट मिलाकर के ना जो एक छूट बनेगी वो 70% की बनेगी। मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही आंसर। अब देखेंगे आगे। अगला सवाल, एक दुकानदार 50%, 40% तथा 20% की 3 क्रमिक छूट देता है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। अच्छा सवाल है, देखिएगा। ये उसी फॉर्मूले से हो जाएगा जो हमने अभी अभी लगाया था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको लॉन्ग लगेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं सही तरीका। ये x हो गया और ये y हो गया, इसको रहने दीजिए अभी, इससे मतलब नहीं है। आप यही दोनों वैल्यू लीजिए अभी। x और y दो ही चीजें हैं तो हम x और y दो ही ले पाएंगे, तीसरा नहीं ले पाएंगे, इसलिए दोनों लीजिए। x का मान -50 -40 प्लस 50 गुने 40 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, -40 -50 माइनस का 90 प्लस का 5 चौको 20, ये आ गया माइनस का 70, ठीक है। इन दोनों को रखने से अब इसी फॉर्मूले को ना दोबारा लिखिए, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे 100। अब ये जो वैल्यू आई है ना निकल के, ये वाली, ये एक्स की वैल्यू का काम करेगी, और ये जो वैल्यू रह गई थी ना तीसरी, ये वाई का काम करेगी, ठीक है। तो एक्स का मान माइनस का 70 माइनस का ये 20, वाई का काम करेगी 20, माइनस माइनस प्लस, एक्स का मान 70 और वाई का 20 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, -70 -20 माइनस का 90 प्लस का 7 दूनी 14, 90 में से 14 घटा दो तो 76 बचेगा। तो 76% जो छूट है ना तीनों को मिलाकर के वो 76% की है। मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही आंसर। सभी को समझ में आ गया ना। अब मैं सभी बच्चों से एक बात कहूंगा कि भाई कितने बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो लाइक कर दिया है, मुझे कमेंट में बता देना। लाइक नहीं करते हैं आप, अगर करते हैं तो करिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।